बिहार में इन दिनों राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई है। 7 जून कोरोना काल में ऐसा पहली बार होगा जब आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी एक दूसरे से टकराएगी। आरजेडी ने भी पूरी प्लानिंग कर ली है कि 7 जून को सरकार के खिलाफ और जनता के हित में थाली और कटोरा बजवाना है। बीजेपी के अमित शाह ने भी पूरी प्लानिंग कर ली है कि वर्चुअल रैली करनी है। वहीं अब जेडीयू से नीतीश कुमार की भी पूरी प्लानिंग हो गई है कि जनता को 7 जून से एक-एक कर संबोधित करना है। नमस्कार, मैं हूँ ऋचा शर्मा और इस वक्त मेरे साथ सहयोगी हैं पल्लवी रंजन। हम दोनों पटना की सड़क पर निकल चुके हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि पटना की जनता किसको सुनना पसंद करेगी। आइए जानते हैं पटना का मिजाज क्या कहता है। आइए मेरे साथ। गरीबी तो मिटेंगे बाबू, अब क्या मिटाएंगे? गरीबी मिट गया। गरीबी मिट गया। आप तो भाई पुलाव खा रहे हैं बैठ के कुर्सी पर, घर में गाड़ी में घूम रहे हैं। लेकिन आपको दुनिया दादाजी, का आपकी क्या पता? आंखों में आंसू क्यों आ गए? इसलिए कि मैं उसकी भोग चुक रहा हूँ, भोग रहा हूँ। आइए जानते हैं पटना के लोगों से कि आखिर वो किसे सुनना पसंद करेंगे। नीतीश कुमार को, जो कि 7 जून से सभी ज़िलों में अलग अलग उनकी प्लानिंग है, अलग अलग ज़िलों में वो बात करेंगे, या फिर तेजस्वी यादव को, जिन्होंने कहा है कि सरकार के खिलाफ और गरीबों के हित में वो प्रदर्शन करेंगे, थाली और कटोरा बजवाएंगे, या फिर अमित शाह को सुनेंगे। अमित शाह ने ये कहा है कि उन्होंने जो उपलब्धियां की है, उपलब्धियां सरकार की, वो सभी गिनवाई जाएगी। तो बिहार की जनता क्या सोचती है, किसे सुनना पसंद करेगी? नीतीश जी को क्यों सुनना पसंद कीजिएगा? वो कुछ भी हित में बोलते हैं इसीलिए। बिल्कुल, तो नीतीश जी क्योंकि वो सरकार में हैं, मुख्यमंत्री हैं, और कुछ भी बोलेंगे तो वो जनता के हित में होगा, इसलिए इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी को सुनना पसंद करेंगे। आइए और भी लोगों से जोड़ते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन तीनों के चुनावी यात्रा में, इन तीनों के चुनावी रैलियों में किसे बिहार सुनना पसंद करेगा। नीतीश कुमार जी ने भी ये ऐलान किया है कि 7 जून से वो भी जनता को संबोधित करेंगे। तेजस्वी यादव भी विरोध करने वाले हैं 7 जून को ही, और अमित शाह भी 7 जून को ही अपनी रैली करने वाले हैं, वर्चुअल रैली। आप किसको सुनिएगा? हम तो तीनों को सुनेंगे, जो अच्छा बोलेंगे उसके पक्ष में करेंगे हम। तो आपको क्या लगता है कि किसे सुनना चाहिए? ऐसे तो तेजस्वी को सुनना चाहिए। तेजस्वी को? हाँ, क्यों? इसलिए कि उनको अब मौका देना चाहिए। युवा हैं, ये तो मतलब कुछ अब कर रहे हैं नहीं बिहार के लिए। 5 साल सिर्फ काम किए थे नीतीश कुमार, उसके बाद तो कोई काम हो रहा नहीं है। इस हिसाब से कुछ दूसरे को भी चांस दिया जाए। तेजस्वी ने कहा है कि गरीबों की हद के लिए थाली और कटोरा बजवाएंगे। वो तो बोलने के लिए ना है मैडम, लेकिन अब तो वक्त आएगा तो जो आदमी जो अच्छा काम करेगा तो उसको चॉइस करेगा आदमी। बोलने के लिए लोग तो बहुत कुछ बोलते थे, लेकिन काम तो होता नहीं। मोदी जी बोले कि बहुत अच्छे दिन आएंगे, इतना अच्छा दिन आ गया कि सब पॉकेट से पैसा निकल तो गया। वही अच्छे दिन तो गिनवाने के लिए 7 जून को रैली करना है उनको। तो वो तो ठीक है, होगा। अब जैसा होगा, वक्त आएगा उस हिसाब से काम होगा। जी, तो जैसा वक्त आएगा, और हर लोगों को सुनने की इच्छा है इन्हें, लेकिन अब ये डिसाइड करना है कि किसे ज़्यादातर तवज्जो देनी है, क्योंकि इन्होंने बोला तेजस्वी यादव को सुनना चाहेंगे क्योंकि वो युवा चेहरा है। आगे भी लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो किसे सुनेंगे। सर, 7 जून को नीतीश कुमार जी भी संबोधित करने वाले हैं जनता को, तेजस्वी यादव भी विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं, और अमित शाह जी वो भी रैली करने वाले हैं। आप किसे सुनना पसंद कीजिए? बस तेजस्वी, और का तेजस्वी जी। तो आपने ये क्वेश्चन मार्क्स लगाया, बस तेजस्वी, और क्या? हाँ। क्यों लगाया? युवा हैं, उनको मौका देना चाहिए। ऐसे भी आदमी त्रस्त हो गया है इनसे, इसीलिए बस नीतीश कुमार से। क्या नीतीश जी कुछ नहीं कर रहे हैं? ना कुछ ना करते हैं। तो कह तो रहे हैं कि 7 जून से प्लानिंग बनाया गया है, हर जिले में लोगों से बात करेंगे, जनता से पहली बार बात करेंगे। पहली बार बात करेंगे, इसी के लिए तो नहीं चुना जा रहा। मैंने इससे पहले बात नहीं करेंगे, अब पहली बार बात करेंगे, इसीलिए तेजस्वी को चुन रहे हैं। तेजस्वी में क्या संभावनाएं दिखती हैं? एकदम सब बनना है, युवा हैं, जरूर करेंगे हम लोग के लिए कुछ तो ना। बस युवा तो बहुत लोग हैं, तो क्या सबको मौका देना चाहिए? सबको एक बार इनको भी देख लिया जाए, फुल बहुमत दे करके। नीतीश कुमार को तो 15 साल लगभग होने जा रहा है, इनको भी देख लिया जाए। आप अनुभवी लगते हैं सर। अच्छा, आप नौजवान हैं, किसको सुनना पसंद कीजिएगा? किन्हीं को नहीं सुनिएगा? कोई प्रॉब्लम है क्या सबसे? सभी से। चलिए, इनको सभी से प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है सर आपको? क्यों प्रॉब्लम है, अब क्या बताया जा सकता है इसमें? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ज़्यादा प्रॉब्लम है? हाँ। मतलब किस चीज़ का प्रॉब्लम है? सरकार काम नहीं कर रही है?
और तेजस्वी भी काम नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। तो आखिर कोई तो ऐसा होगा ना जिसको काम करना होगा। किसी को नहीं, आप ही लोग कर जाइए काम पर। तो हम तो सरकार नहीं ना बन सकते हैं। नहीं बन सकते मैडम, तो क्या किया जा सकता है? अब उससे तो मतलब बाइकआउट कर देना है, किसी को नहीं सुनना। किसी को चलिए, तो इन्होंने बॉयकॉट कर दिया है कि किसी को नहीं सुनना है इन्हें, और भी लोग से जुड़ने की कोशिश करते हैं। सर, आप लोगों ने नहीं बताया है किसको सुनिएगा, किसको सुनना पसंद कीजिएगा? बस तेजस्वी जो भाई बोले वही, और क्या। तो ये जो भाई बोले हैं, भाई के लिए सुनना पसंद कीजिएगा या फिर आपको आपका अपना भी मूड है? बस अपना भी वही तेजस्वी, और कुछ नहीं। तेजस्वी क्यों तेजस्वी? बस वो जो बोले उसके अलावा कुछ नहीं। उनकी राय पर। तो चलिए, इन्होंने अपनी राय बता दी, लेकिन अपने भाई की राय पर इन्होंने कहा कि ये भी तेजस्वी को ही सुनना पसंद करेंगे। आगे भी लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उनके दिल में क्या चल रहा है। खैर, चलिए और लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि उनके दिलों और दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। नीतीश कुमार और अमित शाह तीनों रैली करने वाले हैं, किसको सुनिएगा? किसी को नहीं, सब बकवास है। क्या, क्यों लगता है बकवास? सब अपने काम से मतलब रखते हैं। सब अपने काम से मतलब रखते हैं। आप तो युवा हैं सर, तो क्या लगता है कि बिहार में चेंजिंग कैसे आएगी? आखिर कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन किसमें संभावनाएं देखी जाएगी? ये तो तीनों किसी लायक के नहीं है, ठीक है, कोई नया ही चाहिए। कोई नया आएंगे। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि किसी को नहीं सुनने वाले हैं, क्योंकि तीनों किसी लायक के नहीं हैं, इनका साफ तौर पर यह कहना है। आगे और भी लोगों से जुड़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनके मिजाज में, उनके दिल में क्या कुछ चल रहा है, आखिर वो किसको सुनना पसंद करेंगे। आपको क्या लगता है कौन मुद्दे पर बात करता है, किसे सुनना चाहिए? तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार या अमित शाह? नहीं, तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव, ऐसा क्यों? ऐसे वो सभी को, अभी जो मजदूर जो आ रहे हैं उनको बहुत हेल्प किए हैं वो, इसीलिए तेजस्वी और सीएम यादव नीतीश ने किए हैं, लेकिन हमको अभी तो लग रहा है मजदूर को बहुत हेल्प किए हैं। तेजस्वी यादव में संभावनाएं दिख रही है। हाँ हाँ, देख रही है। बिल्कुल। तो साफ तौर पे अभी तक मैंने जितने लोगों से बात की है, सबके जीवान पर तेजस्वी यादव का नाम था। आखिर ये तेजस्वी यादव की चमक, ये धमक जो लोगों पर पड़ी है, वो कहाँ से पड़ी है, ये भी दिलचस्प है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जनता ये साफ तौर पर कह रही है, और वो नौजवान जो इस वक्त भविष्य कह सकते हैं जिसे देश का, वो नौजवान ये कहते हैं कि किसी को भी नहीं सुनेंगे। तो ये भी थोड़ा बहुत समझा जा सकता है कि आखिर लोग जो हैं वो कितने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, कितने फ्रस्ट्रेशन है उनके अंदर कि आखिर सरकार नहीं कुछ कर रही है, क्योंकि जो बातें सामने आ रही है वो तो यहीं बयां कर रही है। चलिए आगे भी लोग से जुड़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी राय। आइए और भी लोग से जानने की कोशिश करते हैं कि वो किसे सुनना पसंद करेंगे। 7 जून को तेजस्वी यादव, अमित शाह और नीतीश कुमार सभी जनता को संबोधित करने वाले हैं। किसे सुनिएगा आप? अमित शाह। अमित शाह को। ऐसा क्यों? ठीक है, अमित शाह ठीक है, तेजस्वी और सीएम नीतीश को नहीं सुनना पसंद कीजिएगा? ठीक है, वो भी ठीक है अपने जगह। लेकिन ज़्यादा अमित शाह ठीक है। ठीक है, वो अमित शाह अपनी उपलब्धि गिनवाने वाले हैं, सीएम नीतीश जनता को संबोधित करेंगे और तेजस्वी विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जनता के हित में बातें होनी चाहिए, गरीबों के हित में बातें होनी चाहिए। होनी तो चाहिए गरीबों की, हम लोग तो गरीब हैं, हम लोग को बहुत परे नहीं है, छोटे से स्टॉल ला के जीना खाना इसी में। तब किसके साथ है? आप बताइए, आप किसके साथ? वो हिसाब से है, बिहार के हिसाब से सिर्फ देखा जाए तो हम तेजस्वी के साथ हैं। बिहार में देखा जाए तो तेजस्वी के साथ है, और अगर सेंट्रल लेवल पे देखा जाए तो अमित शाह को सुनिए। बिल्कुल, तो साफ है, ये स्पष्ट है कि अगर बिहार के, बिल्कुल बाबा आप काफ़ी बुजुर्ग दिख रहे हैं, आपके पास अनुभव भी ज़्यादा है। 7 जून को सीएम नीतीश जनता को संबोधित करने वाले हैं, अमित शाह भी जनता को संबोधित करेंगे। वर्चुअल रैली की जाएगी क्योंकि उन लोगों का कार्यकाल पूरा हो गया है, मोदी सरकार का दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हुआ है। और वहीं तेजस्वी यादव अब जनता की मांग को लेकर, गरीबों के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। तो आप किसके सपोर्ट में हैं, किसे देखना और सुनना पसंद करते हैं? मैं पहले दोनों को सुनूंगा जी, न्यूज, शाह जी और नीतीश जी का, और उसके बाद तब सुनूंगा तेजस्वी जी का। जी। उसके बाद मैं अपने आप में फैसला करूंगा कि कौन क्या कह रहा है और किसकी अच्छी निकलेगी रिजल्ट, जी उस पर विचार मैं करूंगा। बिल्कुल। तो पहले आप जो सेंट्रल लेवल पे अमित शाह हैं, उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री को सुनिएगा, उसके बाद तेजस्वी जी आएंगे, और जब आपको समझ में आ जाएगा कि कौन अच्छा कर रहा है उस पर अमल करना है। अमल करूंगा। बिल्कुल। आपको क्या लगता है सर, किसको सुनिए? तेजस्वी। ऐसा क्यों? तेजस्वी का नाम क्यों है? काम करेगा, गोदी में अच्छा काम कर रहा है, बोल रहा है। तो सीएम नीतीश भी तो है ना, सीएम नीतीश नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, नीतीश जी कुछ काम नहीं किए हैं, ऐसा क्यों लग रहा है? कुछ भी नहीं समझ में आया, समझ नहीं आया? बिल्कुल नहीं समझ में आया।
बिहार बहुत पीछे चला गया। पीछे चला गया बिहार। आपको क्या लगता है बिहार पीछे चला गया? चला गया पीछे। जी। इस दौर में और लेबर क्लास की आदमी इस दौर में मर चुका है। आज उसको कमाने खाने के लिए पूंजी भी नहीं है, बशर्ते उसको भरपेट काम भी नहीं मिल पाता है। जबकि हम चारों प्राणी खटते हैं तब 2 शाम की रोटी बच्चों को खिला पाते हैं। यही सोच बताइए क्या हमारा क्या आपने हम अच्छा लोग आज तक सुने इलेक्शन में गरीबी मिटा देंगे। गरीबी तो मिटेंगे बाबू, अब क्या मिटाएंगे? गरीबी मिट गया। गरीबी मिट गया। आप तो भाई पुलाव खा रहे हैं बैठ के कुर्सी पर, घर में गाड़ी में घूम रहे हैं। लेकिन आपको दुनिया दादाजी का आपकी क्या पता? आंखों में आंसू क्यों आ गए? इसलिए कि मैं उसकी भोग चुक रहा हूँ, भोग रहा हूँ। कुछ दिक्कत आई है आपके? बहुत दिक्कत हो। इधर 6 साल में तो वो दिक्कत आई है कि मैं और जनता जान रहा है पूरे हिंदुस्तान की। क्या हुआ है आपके? क्या बिजनेस खत्म हो गई। बच्चों को आज तक एक सर्विस का ही नहीं आप दे पाए। जितने भी आपके हिंदुस्तान में लोग इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आपने 6 साल में कितना को बना दिया, कितना को सर्विस दिया। देखिए उठा के 4 और उसके पहले 13-14 का देखिए, 13-14 भी छोड़ दिए, उसको 12-10 का देखिए क्या रिजल्ट है उसका। बस यही है। तो तेजस्वी में संभावनाएं दिखती हैं? तेजस्वी में संभावना इसलिए दिख रही है कोई स्टेट को संभाल सकता है, नवयुवक है अभी। और उसे एक बात और छोड़ सब है, कोई ईमानदार नहीं है, मगर फर्क इतना ही है जिसकी पेट में भोजन रहती न है उसे लालच कम होती है, और जिसके पास भोजन नहीं है खौआ रहेगा वो ज़्यादा नोचता है। यही है। मतलब आपका कहना है कि तेजस्वी के पास पहले से ही लालू यादव ने सब कुछ दे के रखा हुआ है? आपका बेटा है, आपने सब कुछ उसको बनाया है, तो आपका बेटा वो चाहेगा कि हम कोई गलत काम करें? और क्या बाप ने किया तो बाप ने सजा भोग रहा, वो हम नहीं जानते। और अब ये भी सुनिए, 70 साल के और 50 साल के बुढ़ा का शासन नहीं चलना चाहिए। आज के डेट में पढ़े लिखे नवयुवक को चाहिए। तो नीतीश जी अब चले जाएंगे, उनका जाने देंगे। क्या लगता है आप लोग? यही लग रहा है, क्या लगता है? नया चेहरा आना चाहिए अब। तेजस्वी की एंट्री होनी चाहिए। हाँ नहीं 10 चाहिए। साल हो गया बिहार में कोई फैक्ट्री कोई अथी नहीं। हमारे यहाँ का मजदूर बाहर जाता है कमाने, क्यों जाता है? हमको तो समझ ही नहीं आ रहा। इतना बड़ा बिहार है, यहाँ अगर फैक्ट्री लगे तो क्यों नहीं चलेगा? सब चलेगा, लेकिन यहाँ क्या है स्थिति समझ में नहीं आता है। पता ही नहीं चलता है कि लोग क्या चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। नेता लोग को पॉकेट भर रहा है, शायद यूपी गवर्नमेंट दे रही होगी, पंजाब गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट देती होगी यहाँ को। क्योंकि देखिए फैक्ट्री यहाँ ज़रूरी है, लोग यहाँ से पलायन करके जाते हैं, कहीं कमाते हैं। क्यों जाएं? अगर हम यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे तो वह फैक्ट्री भी यहाँ लगेगा, बिजनेस यहाँ होगा, यहाँ के लोग यहीं रहेंगे, बिहार बढ़ेगा, तेज़ी से बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा कि बिहार सोने का चिड़िया कहलाएगा। लेकिन नहीं हो रहा है ये। फैक्ट्री बहुत ज़रूरी है यहाँ लगना, हर चीज़ की कमी कहाँ रह जा रही? कमी हमारे नेता लोग में है। आप उतना छोड़िए ना सर, आप देखिए ना कि बिहार के मजदूर सारे जाते हैं कमाए ला, बाहर जाते हैं। आपने सुना भी कि सारे पश्चिम से लौट के आए, मर गए धर के भूखे प्यासे। जैसे भी बंगाल से एक भी आया, उड़ीसा से एक भी आया, वो पूरब साइड से कोई भी लेबर आया आपके यहाँ नहीं आया। इसलिए वहाँ काम है, भरपेट काम मिलता है, खाता है, कमाता है मस्ती से, आराम से। तो जनता साफ समझ चुकी है, भाषण से काम नहीं चलेगा, काम चलेगा, काम दिखना है लोगों को। खैर आइए और भी लोगों से जुड़ते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके दिलों और दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, किसको सुनना पसंद करेंगे, किसे मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं। और जो 7 जून को आमना सामना होना है, ऐसे में आखिर बिहार की जनता किसे सुनना पसंद करेगी, किसे देखना पसंद करेगी, आइए जानते हैं। मैम 7 जून को नीतीश कुमार, अमित शाह और तेजस्वी ये तीनों रैलियां करने वाले हैं, आप किसे सुनिएगा? अमित शाह, नीतीश कुमार और तेजस्वी ये तीनों रैलियां करने वाले हैं अलग अलग मुद्दे पर, आप किसे सुनना पसंद कीजिएगा, किसे देखना पसंद? किसी को भी नहीं। किसी को भी नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी मतलब मतलब कोई भी किसी काम में नहीं करते। कोई भी काम नहीं करते। एंड जब बात आता है इलेक्शन का तो सब आ जाते हैं, हम किसी को सपोर्ट नहीं करते, नो पॉलिटिशियन। लेकिन विदाउट पॉलिटिशियन कैसे चलेगा बिहार?
विदाउट पॉलिटिशियन तो चलेगा नहीं, बट पॉलिटिशियन है तो और जा ही रहा है, कुछ कह भी नहीं सकते। पॉलिटिशियन चाहिए ना, बट जो होना चाहिए अच्छा हो, ऐसे नहीं कि आए रैली करे लेके जाए। रैली होगी तो कोरोना और फैलेगा फिर तो। बिल्कुल, लेकिन वो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करके वर्चुअल रैली करनी है और तेजस्वी जी विरोध कर रहे हैं, जनता के पक्ष में है, गरीबों के मुद्दे को उठाने वाले। अब जब कोई रैली करेगा तो कोई ना कोई उसकी वीकनेस उठाता है ताकि इधर फ़ायदा हो उधर फ़ायदा हो, तो ये मतलब तो साफ तौर पे कि चुनावी मुद्दा बना। हाँ, वही सेम चीज़ है, रैली करेंगे वो करेंगे वोट मांगेंगे, कुछ नहीं इसके अलावा। आपको क्या लगता है मैम? इसकी बात से हम सहमत हैं। तो साफ तौर पर बिहार की जनता यही कह रही है कि अब जिस तरह से हर मुद्दे पर राजनीति हो रही है, वो राजनीति अब बिहार में नहीं होनी चाहिए। और खासकर बात की जाए जनता के मिजाज की, तो तेजस्वी यादव अभी हिट चल रहे हैं। अभी तक जितने लोगों से मैंने बात की उसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने तेजस्वी को हिट बताया, ये कहा कि तेजस्वी के साथ जाना पसंद करेंगे, तेजस्वी को सुनना पसंद करेंगे। आइए और भी लोगों से जुड़ते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कौन किसे सुनना पसंद करेंगे, सीएम नीतीश को, अमित शाह को या फिर तेजस्वी यादव को। रैली करने वाले हैं, सीएम नीतीश जनता को संबोधित करने वाले हैं, अमित शाह वर्चुअल रैली करेंगे और तेजस्वी यादव विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, थाली और थाली बजवा रहे हैं ताकि गरीबों के मुद्दे को उठा रहे हैं। आप किसको सुनिएगा? अमित शाह के सुनेंगे। अमित शाह, ऐसा क्यों? जो अभी देश में चला रहा है उन्हीं को ना सुनेंगे। लेकिन जो बिहार चला रहा है सीएम नीतीश भी तो संबोधित कर रहे हैं। नीतीश सरकार उन्हीं का ना है, केंद्र का है। अभी नीतीश सरकार भाजपा का ना है, मिली जुली सरकार ना है। मिली जुली तो है, लेकिन सीएम नीतीश भी तो खुद जनता को संबोधित कर रहे हैं ना। हाँ कर रहे हैं, और तेजस्वी कोई भी लाइन में वो भी नहीं। ठीक है। तेजस्वी भी थी, नया चेहरा अच्छा है, यंग लड़का युवा लड़का है, उसको भी आना चाहिए। मतलब वो तो जनता के ऊपर होता है ना, जनता के ऊपर। तो आप जनता ही तो है सर, हाँ, वही तो तो जनता के जैसे अभी तो फिलहाल नीतीश कुमार है, तेजस्वी भी युवा नेता है, उसको भी मौका मिलना चाहिए। तेजस्वी को भी मिलना चाहिए। हाँ जी, तो आपको क्या लगता है सर, किसे सुनना पसंद कीजिएगा, अमित शाह, तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार? केंद्र में वही मोदी, यहाँ पे तो चेंज होना ज़रूरी है। 10 साल वो लूटे या 15 साल ही लूटे, तीसरे टर्म में कोई आना चाहिए। 10 साल कौन लूटा और 15 साल कौन लूटा? लालू जी लूटे और उसके बाद में अब आए तो इहो वही पुरनके कुदारी में बेट नीतीश लगा जी। दिए। हाँ, तो अब कौन चाहिए बिहार को? तीसरा कोई आना चाहिए। ये तीसरा दोनों से चाहिए। तेजस्वी नहीं चलेगा ना, दोनों करके नहीं चाहिए, तीसरा कोई टर्म आना चाहिए। तीसरा चाहिए। दो को तो नीतीश जी से भी परेशान और तेजस्वी भी नहीं चलेगा, इनके लिए कोई तीसरा ऑप्शन चाहिए बिहार में, जो बिहार की बातें करेगा, बिहार के विकास में जो अपना योगदान देगा, स्ट्रेटजी और प्लानिंग जो है वो बिहार के हित में लेगा। तो ये थी पटना की जनता की राय। साफ तौर पर पटना की जनता ने तेजस्वी यादव को हिट बताया है, नीतीश कुमार को फ्लॉप बताया है और अमित शाह को सुपर फ्लॉप बताया है, क्योंकि जितने लोगों से मैंने बात की उसमें से तेजस्वी यादव टॉप पर रहे। तो बिहार की जनता ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि वो तेजस्वी यादव को सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव एक युवा नेता हैं और अभी बिहार को एक युवा की ज़रूरत है। देश और दुनिया की तमाम बड़े अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।